लिया है और यहीं का लिया है। सभी लोग यही बोलते हैं ना, गीता में बोला है, गीता में बोला है। तो कौन बोला है? गीता कोई डिब्बा है कोई बोल के चला गया? गीता से गीतापति भगवान ने बोला है, तो गीता को बोला है ना, गीता का ज्ञान है ना, गीता का स्टैंप लगा हुआ है ना। और फिर शिव ने पार्वती को कथा सुनाई, अमर कथा सुना करके अमर बनाया, अमरनाथ। तो वहीं से तो लेते हैं ना, और कहीं से लेते हैं? आदि माता पिता का सारा गीता से ही उठाया गया। कहाँ से उठाया जा रहा है? हमारे सनातन आदि माता पिता के तन के द्वारा जो राख और खाक हुए संगम पर स्थापना के समय में, फिर वो धर्म स्थापन करने के लिए जितने धर्म की धारणाएं हैं सबको तोड़ना पड़ता है, जिसको बोलते हैं विनाश कहिए या परिवर्तन कहिए, बेहद में, और बाहरी मजहब कहिए, और बाहरी दुनिया में विराट रूप के विनाश को देखते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने लोगों का पद, पोजीशन, मान, मर्तबा, धारणाएं, इस सब को बेहद में सब तोड़ा जाता है। मजहब, मठपंथ, NGOs, ये सारी दीवार जो बनी हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई के नाम पर, और अनेक जो भी आए रोकथाम के लिए अनेक ब्रांचें, सारे काट दिए जाते हैं। किससे? गीता ज्ञान से। भगवान ने इस तरह का स्थापना नहीं किया था, लेकिन मनमत परमत से अनेक मठपंथों में परमात्मा संगम युग पर शूटिंग कर लिया इन लोगों ने। इसलिए ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही होता है। तो जो कुछ भी लिया, कहाँ से लिया? धरती किसकी है? माता की। तो धरती से लिया तो आसमान से लिया। बीच वाले बच्चे कहाँ से लिए? या तो माता से, पिता से, और दोनों जब एक हो गए तो माता पिता से ही लिए ना। आपके पास क्या है? रचयिता से लिए ना। जो सितारे हैं वो रचयिता तो नहीं है, रचना ही तो है। आपस में भाई बहन ही तो हैं, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये माई आकर के बताती है कि सिर्फ भाई भाई ही नहीं, भाई पुत्री भी है, आपस में भाई बहन। बिंदी बिंदी सिर्फ मत बोलो, हिंदी समझो। जब आप साकार में हो तो आपके परम पिता परमात्मा भी साकार में है, स्वीकार करिए और उनके अनुसार चलिए, डायरेक्शन पे चलिए, श्रीमत अनुसार चलिए। सिंधी भाषा नहीं, हिंदी चलेगी गीता ज्ञान के अनुसार। तो गीता ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है, कुछ नहीं सब समाया हुआ। और जगह में सिर्फ कुछ है, कुछ का पूछ है। तो जो लिया यहीं से लिया और यहीं का लिया। बताए ना बाप दादा ने क्या इशारा किया कि सभी लोग अभी योग तक आए हैं, लेकिन राजयोग तक, सहज राजयोग तक सबको आना है। राजयोग की मांग कर रहे हैं। वो राजयोग तो टाइटल ले करके सब लोग राजयोग राजयोगिनी के नाम पर सिखा रहे हैं। उसमें राज थोड़ी भरा, वो तो हठ योग है। और हठ सारे तोड़े जाएंगे, हट्ठी के भट्ठी में जब डाला जाएगा। हट्ठी भी एक ही, हट्ठी माई, वो छठी का दूध याद दिलाती है। जो भी अपना मनमत परमत से ज़्यादा करते हैं ना, तो यहाँ पर आकर के सबकी यात्रा को विराम दे दिया जाता है। तो जो लिया यहीं से लिया और यहीं का लिया है। कोई भी मठ पंथों में, कोई भी ब्रांचों से कोई स्लोगन आता है तो कहाँ केंद्र का माल है, गया हुआ उड़ करके। जो कुछ सुना हुआ, कुछ लिखा हुआ, कुछ पढ़ा हुआ, उन्हीं के जीवन की घटनाएं, चाहे शास्त्र से, वेद से लिए हो, कुरान से लिए हो, बाइबल से लिए हो, कहीं से भी लिए हो, चाहे धम्पत से लिए हो, कहीं से भी लिए हो, वहीं से लिया है। कहाँ से? माता पिता का है। वो बच्चे हैं, उन्हीं की जुबानी है, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी जब आती है तब पकड़ में आता है। गॉड मदर और गॉड फादर, सुप्रीम मदर, सुप्रीम फादर, आदिदेव आदि देवी, महादेव महादेवी, एडम ईव, आदम हवा, है ना। तो ये यही हर धर्मों के लोगों ने आदि माता पिता को अपने अपने मनमत से स्वीकार किया है, भले आधे अधूरे रूप में। लेकिन अंत के समय में क्या करेंगे स्वीकार करके? कार्य तो करना नहीं चाहते तो सजा मिल जाती। कहाँ भेजा जाता उनको? अरे क्या उदाहरण देते हैं कि किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसका ले गया चोटा किसकी आग जलाए। तो ये भगवान को दे करके अपना भाग्य नहीं बनाते, उसका कौन? आसुरी दुनिया के गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले देती है, जिसको आसुरी रावण दुनिया का गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है। वो धन को लिया किसके नाम पर गया? स्वर्ग के नाम पर। तो स्वर्ग के नाम पर जिन्होंने दिया है उसका स्थान तो बन जाएगा, लेकिन जो ले करके वापस नहीं किया है वो वंचित रह जाते हैं। समझ में आया? एक बात। दूसरी बात, जब गीता ज्ञान के अनुसार सबको मैसेज दे दिया जाता है, फिर भी वो फॉलोअर, उनके जो सहयोगी हैं वो नहीं सुधरते हैं, तो उनके साथ उनको भी परम धाम में ही जाते हैं। परम धाम में मानो गेहूं के साथ सब घुन पिस जाते हैं। बचते कौन है? जो सत्य किले के पास आ जाते हैं। किले के पास रहे हुए जो गेहूं होते हैं, दाने होते हैं, वो बच जाते हैं।
बाकी दोनों पार्ट में पीसना ही है पार्टी वालों को। पार्ट किसका है? धरती मेरी माता, पिता आसमान, वही हीरो हीरोइन, सुपर हीरो हीरोइन, उन्हीं का पार्ट है, हीरो हीरोइन का। बाकी सबका पार्ट हीरो हीरोइन का नहीं है। कुल मिला के ये है। पार्टी वालों का भी कुछ खास पार्ट है, तो आप देख लीजिए किसका क्या पार्ट है। जब भी हम पार्ट की बात करेंगे तो डायरेक्टर के द्वारा जो पार्ट दिया जाता है, मंच पर आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ आप ईमानदार हो अपने पार्ट के साथ। जब डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्शन मिला ही नहीं है, कुछ और दिया जा रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो फिर उसको कैसे माना जाएगा कि सभी एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं? साइड सीन वाले को आप एक्यूरेट पार्टधारी कहेंगे क्या? जैसे कोई पिक्चर की शूटिंग होती है, फिल्म जब बनाई जाती है, तो कुछ एक पार्क का शूटिंग लिया जा रहा है, तो कुछ लोग पार्क के बाहर से आते जाते हैं, या कोई मेले में शूटिंग कर लिया जा रहा हो, या स्टेशन पे किया जा रहा हो, तो बहुत सारे साइड वाले व्यक्ति आने जाने वाले ऐसे होते हैं, चलने वाले ऐसे होते हैं जिनका उस फिल्म में नाम नहीं होता है, उसको बोलते हैं साइड सीन। जो बाप दादा ने बोला बच्चे साइड सीन में फंस जाते हैं, तो सभी साइड सीन को देख रहे हैं, साइड सीन दिखाया जा रहा है उनको। समझ में आ रहा है? जैसे आजकल के राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, धरना प्रदर्शन दे दो, हल्ला मचा दो, तोड़ फोड़ कर दो, ऐसी धर्म नीति में भी यही हो रहा है, यही दिखा दिखा करके हम अच्छे, हम सच्चे, हम पक्के। लेकिन ये चुनाव कौन करेगी? भारत देश में रहने वाले, जो भारत माता को भारत माता, भारत पिता कहने वाले पुत्र पुत्री, उनका सिलेक्शन माता पिता के द्वारा होगा या पुत्र पुत्री भाई बहन कर लेंगे उसको? बताइए। और अनन्य बच्चों के द्वारा हेल्प लिया जाएगा। तो यहीं से लिया और यहीं का लिया है, माता पिता का ही लिया है सभी लोगों ने। भले अपने मठ का नाम डाल दीजिए, कोई भी मिशन का नाम डाल दीजिए, आप जिस मिशन से आप प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन नाम किसका लिए हैं आप? बताइए। कोई भी मिशन वाले हो, नाम किसका ले रहे हैं? वही परम पिता परमात्मा आदि माता पिता का। चाहे शिव का लीजिए, ज्योति का लीजिए, ज्योति वाले, चाहे स्वामी नारायण है, वो स्वामिनी का स्वामी नारायण है, उनके नाम पर चाहे चल रहा हो, चाहे भगवती माँ तारा बिंदु ज्योति, ज्योति स्वरूप, चाहे ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के द्वारा ब्रह्म कुमार कुमारी, या शिव शंकर पार्वती शंकर कुमार कुमारी, या विष्णु वैष्णवी विष्णु कुमार कुमारी, या जो भी देख लीजिए, कोई ठाकुर जी को लेकर के उनके रचना को लेकर निकला है। समझ में आ? चाहे कोई राधे राधे लेकर निकल रहा हो, कृष्णा कृष्णा बोल रहा हो, कहाँ से लिया रहा है? आदि माता पिता रचयिता, या तो उनकी रचना, और वहीं से सारा माल लेकर के, चाहे इधर से ले लीजिए, चाहे कान इधर से पकड़िए, चाहे इधर से, चाहे घी इधर डालिए, चाहे उधर थाली में ही है घुमा फिरा करके। बताए ना कि हर मधुमक्खी, जो रानी मक्खी का उदाहरण दिया, अनेक फूल जो खिले हुए होते हैं ना, अपने विशेषता को लेकर के, तो सभी विशेषताओं के रस को वो खींच लेती है, और उसके पीछे पूरी झुंड होती है। उसकी एकता अगर ढंग की बन जाए तो जितने हैं ना, उस सबको चुन चुन के क्या करती है? छेदती है। बहुत डरते, उनमें एकता बहुत होती है मधुमक्खियों में। समझ में आ रहा है? अच्छे को वो कहाँ ट्रेनिंग लेने गई हैं? तो सारी विशेषता मधुमक्खी लेकर के शहद बनाती है। जैसे बोला गुड़ चोर, सभी गुड़ों को जो तुम्हारा बिखरा हुआ है, सारे गुड़ों को, क्योंकि बाप हमारा कौन है? गुड़ों का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का, सब ज्ञान गुण और शक्ति में सब आ गया ना। तो जब सबका सागर हो, पिता है, वो माता है, तो सारी प्रॉपर्टी माता पिता की हुई या बच्चों की हुई? बताइए। जरा विचार करिए। अगर ध्यान देना है तो इस पर ध्यान दीजिए, इस पर योग लगाइए और जरा प्रयोग करिए। तब प्रयोग से क्या होगा? आपका योग रियल योग लगेगा, दृढ़ता आएगी, सभ्यता आएगी। इसलिए जिसकी अमानत है उसको वापस कर दीजिए ईमानदारी से। अमानत में ख़यानत नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी निमित्त हैं, और निमित्त हैं तो इससे निर्माणता आनी चाहिए। निर्माण के कार्य में सहयोगी है ना निर्माणता, यानी हमको मान नहीं चाहिए। गद्दी दे दीजिए। जब तक माता पिता प्रत्यक्ष नहीं थे, कोई बात नहीं, आप लोगों ने सेवा यहाँ तक खींच के ले आई, पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ, सारी दुनिया में सुविधा बनी, गीता पाठशाला बहुत सारे स्थापन हुए, सेंटर बने, मधुबन बने, मिनी मधुबन बने, हिस्ट्री हॉल बने, है ना, सब कुछ। तो कहाँ बैठाओ? किसको बैठा दो? उस पर आदि माता पिता को प्रैक्टिकल चैतन्य में उनको वर्ण कर लीजिए। उसके बाद आप जब चैतन्य में है तो आपका भी माता पिता के संरक्षण में वर्ण होगा। स्वयं वर्ण तो आदि माता पिता ही करते हैं, आदि माँ ही करती है आदि पिता के साथ। बाकी बच्चे आपस में एक दूसरे को भाई बहन वर्ण करें, स्वयंवर करें, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है हमारी सनातन परंपरा में।
भाई बहन एक दूसरे को वरण करके युगलबंदी बनाने लगे, युगलबंदी बना के सबको बंद करने लगे, बंदी बना ले, बंधक बना ले, अपना कारोबार के लिए, अपने छुपने छुपाने के लिए युगलबंदी का कारोबार शुरू कर दे भाई बहनों के बीच में कि तुम इसके युगल, तुम इसके युगल, इसकी बुद्धि इसमें जा रही है, उसकी बुद्धि इसमें जा रही है। तो इसमें फॉलो फादर फॉलो मदर कोई ना करे। कोई भी संगठन वाले या उसमें से निकले जितने ब्रांच वाले हैं, इस विषय में माता पिता को कोई फॉलो ना करे, फेल हो जाएंगे। क्योंकि कर्नाटक की जोड़ी सब नहीं हो सकते, उनके में कंबाइंड स्वरूप है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। इसलिए वो हाथ मिला चुके हैं पहले से ही, तो इसलिए मैदान में वो आ सकते हैं। जिनका हाथ का बुद्धि ही नहीं मिल रही है, विचार ही नहीं मिल रहा, वो कूद जा रहे हैं युगलबंदी का वो बनाने, पार्ट बजाने। तो कहाँ जाएंगे वो? क्या गले हुए हैं क्या धर्म स्थापना के लिए? क्या अपने अस्तित्व को मिटाया हुआ है क्या एक दूसरे के लिए? कि संगठनों में और लोगों ने मिटाया है तो आप आगे बढ़े हो। सनातन धर्म में आदि माता पिता मरे हैं ना, उनके भाग्य से सब लोग खा रहे हैं, अपने भाग्य से नहीं। वो कहीं कोई जल रहा है तो आप उजाले में हो। इसलिए वही दो हैं दीपक फाउंडेशन में, जो पके हैं, जो खाक और राख हुए। तभी तो बाप दादा ने इशारा किया, आगे चल कर के देखते हैं कोटों में से कोई आत्मा है वो आदि माता पिता, और उस कोई में से भी कोई जो है वो देखते हैं राख और खाक कितने बनते हैं। आगे चल कर के वह भी देखेंगे। वो आदि माता पिता हैं जो अपने अस्तित्व को ख़त्म करके और नया रूप दिया। बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो बस ऐसे ही लेनी देने किया है सेवा सर्विस के नाम पर। बच्चों से ये भूल हुई है, अगर भूल हुई है तो ये बहुत महीनता से भूल हुई है। बाकी इसमें का और इसमें का आज यहाँ पर यहीं पर वाणी को विराम देंगे। आप सभी से फिर कल मिलते हैं कल्प वृक्ष के साथ। यहाँ आएंगे, आप सभी को यथार्थ से जोड़ने का अथक प्रयास है। इसी से सबकी प्यास बुझने वाली है। सभी लोग विनम्रता से, सत्यता, सच्चाई, सफाई से, जितना धैर्यता से, ईमानदारी पूर्वक सुनेंगे तो आपकी बुद्धि में ये सोना बनता जाएगा। नहीं तो भी ऐसे करके अगर ताक झाक से सुनेंगे, माना सूंघेंगे और सींग ही बढ़ेगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी, बुद्धि में जाके मिट्टी ही बनता जाएगा। तो अपने फॉलोअर को सुना के मोटिवेट करके थोड़ा देर बांधे रहेंगे, क्योंकि माल है ओरिजिनल, तो थोड़ा चमकेंगे थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए। कल्प के नीचे सदा काल के लिए प्राप्ति जहाँ हो रही थी इससे चूक जाएंगे। और अल्पकाल के लिए मिला तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए प्रभाव डालेंगे अपने फॉलोअर में बीज बातें सुना करके, लेकिन उनका उद्धार नहीं कर पाएंगे। ना आपका होगा ना उनका। तो आधार कार्ड ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बिना आधार कार्ड के मैया के नैया में बैठने को नहीं मिलेगा। जो बोले क्षीर सागर में ले जा रहे